ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की मुरली मंथन की डेट है 15 जनवरी 2024। तो आज 15 जनवरी मकर संक्रांति का दिन है और ये मुरली भी मकर संक्रांति स्पेशल है। इसका हम आध्यात्मिक रहस्य समझेंगे। लेकिन कभी आपने सोचा है कि पहले मकर संक्रांति 14 जनवरी को होता था, लेकिन अब 15 को हो रहा है ना। कब से हो रहा है पता है? वर्ष 2008 से 2080 तक मकर संक्रांति 15 जनवरी तक होगा। क्यों? क्योंकि विगत 72 वर्षों में 1935 से प्रति वर्ष मकर संक्रांति 14 जनवरी को ही पड़ती थी। 2081 से आगे 72 वर्षों तक, मतलब अर्थात ये 16 जनवरी तक, उसके बाद ये 16 जनवरी तक रहेगी। 81 से 72 वर्षों अर्थात 2153 तक ये 16 जनवरी हो जाएगी। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि सूर्य के धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश का दिन मकर संक्रांति के रूप में जाना जाता है। इस दिवस से मिथुन राशि तक में सूर्य के बने रहने पर सूर्य उत्तरायण का तथा कर्क से धनु राशि तक में सूर्य के बने रहने पर इसे दक्षिणायन का माना जाता है। सूर्य का धनु से मकर राशि में संक्रमण प्रति वर्ष लगभग 20 मिनट विलंब से होता है, क्योंकि कहते हैं ना कि आज के दिन सूर्य मकर राशि से उत्तरायण की ओर जाता है, तो ये जो ट्रेवल करता है ना उसमें उसको 20 मिनट लेट होता है। हर साल 20 मिनट लेट होता है। तो स्थूल गणना के आधार पर 3 वर्षों में यह अंतर 1 घंटे का तथा 72 वर्षों में 24 घंटे का हो जाता है। अब समझ गए? 2008 से 2080 तक मकर संक्रांति 15 जनवरी तक का रहेगा। 2008 के पहले ये 14 जनवरी का रहता था। ठीक है, 8 से 15 जनवरी हो गया है और 80 के बाद ये हो जाएगा 16 जनवरी, क्योंकि फिर वही 24 घंटा, मतलब 72 वर्षों में सूर्य जो ट्रैवल करता है ना, 24 घंटे का वो विलंब हो जाता है। यही कारण है कि अंग्रेजी तारीखों के मान से मकर संक्रांति का पर्व 72 वर्षों के अंतराल के बाद एक तारीख आगे बढ़ता जाता है ना? सुंदर नॉलेज, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। चलिए, अब मकर संक्रांति स्पेशल है तो उस पर बात तो होनी चाहिए। तो मकर संक्रांति की सबसे पहले सभी को बहुत बहुत दिल की शुभकामनाएं व बधाइयाँ। मकर संक्रांति अर्थात परिवर्तन कहा जाता है ना। आज के दिन सूर्य मकर राशि से चलते हुए उत्तरायण की ओर जाता है और यहाँ से दिन परिवर्तन शुरू हो जाता है। जो शीतकालीन सत्र चल रहा होता है ना, शीत लहरी चल रही होती है, वो अब फिर मंद मंद लहरी सुनहरी हवा में बदलने लगती है आज ही के दिन से। और आज के दिन ना पतंगे भी उड़ाने का फैशन है, उड़ाते हैं ना। तो इसका मतलब है मिलकर सब उत्सव मनाते हैं, मिलजुल कर खाते पीते हैं। तो ये प्रतीक है, ये पर्व एकजुटता की, एकता का। हाँ, और इसी पर हमें हमारे बाबा शिव बाबा समझाते हैं कि सबके जीवन में, मतलब शीतलता रूपी जो कंपकपी है, मतलब कि शीतकालीन जो कंपकपी है, उससे छूट कर कंपकपी अर्थात विकारों की भरपूरता हो गई है। मतलब सबका मन एकदम ना शर्द हो चुका है, ठंड हो चुका है, जम गया है, विकारों की भरपूरता इतनी हो गई है। तब जब सूर्य, ज्ञान सूर्य परमात्मा आते हैं संगम पर आज ही के दिन, तो फिर उत्तरायण अर्थात हम सत्युग के तरफ बढ़ने लगते हैं और संगम में भगवान पधारते हैं और हमारे मन का मौसम हमारे अनुसार करके हमें आनंद प्रदान करते हैं। ठीक है, क्योंकि रावण की दशा से हम राहु की दशा से हमारे मन में एकदम कपकपी जमी हुई थी, ठंड पड़ गया था, किसी बात में कोई उमंग उत्साह नहीं, विकारों के दलदल में जम गए थे हम, मतलब विकारों के फ्रिज में घुसे हुए थे। तो भगवान आकर हमें उसमें से निकाल के हमारे लिए सुनहरा मौसम प्रदान करते हैं और आपस में पतंगे भी उड़ाते हैं। हम्म? और देखा जाता है ना, कभी कोई पतंगे ना आपस में फंस जाती है, तो उसे सुलझाने के लिए क्या करते हैं? ढील देनी पड़ती है, ढील। नहीं तो अगर तभी सहजता से वो सुलझता है, अगर खींच देंगे तो डोरी टूट जाएगी। तो ये बात का प्रतीक है कि हमारा आपस में कभी हम किसी बात में फंस गए तो ढील दे दो, अर्थात उसे लेट गो कर दो। कल भी बाबा ने क्या टाइटल दिया था? व्यर्थ और नेगेटिव को अवॉइड करो, लेट गो करो और बाबा से अवार्ड ले लो। तो आज के दिन तिल गुड़ भी खाते हैं ना, तिल का लड्डू बनाते हैं। तिल का शेप आपने देखा है? बीज रूप, माने आत्मा के रूप का शेप है। तो कितने सारे तिल मिलकर के एक लड्डू, मिठास, जीवन में मिठास के साथ जब हम एकजुट हो जाते हैं ना, तभी हमारा पूरा जीवन मीठा हो जाता है। फिर कुंभ के मेले में भी आज के दिन स्नान करते हैं ना। कुंभ के मेले में गंगा जमुना सरस्वती नदियों का मेला होता है, तो उसमें स्नान करने से आत्मा पावन बनती है। तो ये महाकुंभ, ये संगम ही वो महाकुंभ है
जब आत्मा और परमात्मा का शाही मिलन होता है, इस ज्ञान स्नान से ही आत्मा के पापों को भस्म किया जाता है। तब समझ में आया? अच्छी बात है ना। अब मुरली सुनते हैं बाबा की। बाबा कह रहे, मीठे बच्चे, पावन बनने के लिए याद की यात्रा बहुत जरूरी है। यही मुख्य सब्जेक्ट है। इस योग बल से तुम सर्विसेबल गुणवान बन सकते हो। तो पावन बनने के लिए याद की यात्रा, कल भी बाबा ने बोला था ना, 8 घंटा याद की यात्रा में रहना है। ये नहीं कि बस एक ही जगह बैठ जाओ, नहीं, हर कर्म करते याद। भोजन भी बना रहे तो मैं आत्मा ये भोजन बना रही हूँ, स्कूल में पढ़ा रहे तो मैं आत्मा पढ़ा रही हूँ, हाँ, भोजन कर भी रहे तो मैं आत्मा कर रही हूँ। इससे क्या होगा ना, आत्मा की बैटरी चार्ज होती है, क्योंकि आत्मा को आप उसको बड़ाई कर रहे हो ना, आप उसकी प्रशंसा और महिमा तो सबको पसंद है ना। तो बस याद की यात्रा में रहे, यही मुख्य सब्जेक्ट है। इस योग बल से हम सर्विसेबल गुणवान बन जाते हैं। प्रश्न है, तुम बच्चे जो योग सीखते हो, यही सबसे निराला योग है कैसे? दुनिया में बहुत सारे योग है ना, हठ योग, कुंडली जागरण योग, सहज योग, बहुत तरह का योग है। लेकिन बाबा कहते तुम्हारा राजयोग क्यों निराला है? क्योंकि आज तक जो योग सीखते व सिखाते वह मनुष्यों ने सिखाया, और मनुष्यों से योग जुटा। कोई गुरु सिखाए तो गुरु से योग जुट जाता है, लेकिन यहाँ तो निराकार योग सिखा रहे हैं, स्वयं योगेश्वर हमें योग सिखा रहे हैं, तो योगेश्वर के साथ योग जुटेगा, भगवान के साथ तो कल्याण ही कल्याण है ना। हाँ, दुनिया में कोई भगवान को याद भी करते हैं तो बिगड़ परिचय, भगवान भगवान नाम जरूर जपते, लेकिन परिचय ही नहीं, तो फिर फायदा क्या? ऑक्यूपेशन के जाने के बिना किसी को याद करना, ये तो भक्ति है। ज्ञानवान बच्चे परिचय सहित याद करते हैं और सबको परिचय देते हैं, तो देना है ना। खूब शांति। रूहानी पिता बैठ बच्चों को समझा रहे हैं। हाँ, बाबा कहते हैं, देखो, ब्रह्मा देवताए नमः, विष्णु देवताए नमः, लेकिन शंकर देवताए नमः, शिव के साथ देवता नहीं लगता, शोभा नहीं देता। शिव के साथ शिव परमात्माए नमः शोभा देता है। इसी से ज्ञात होता है कि शिव है परमात्मा, आत्माओं के परम, हमारे पिता, परम पिता। फिर बाबा कहते हैं, मेरा परिचय किसी को भी देना ना बड़ा सहज है, बहुत इजी है। हाँ, ये सभी आत्माओं के पिता है, बेहद के पिता है। हाँ, सबको बता सकते हो। पिता का परिचय देना क्या कोई मुश्किल है? नहीं ना। हाँ, परंतु निश्चय नहीं, प्रैक्टिस नहीं तो किसी को भी समझा नहीं सकते। और हाँ, जब किसी को ज्ञान नहीं देते तो गोया अज्ञानी ठहरे। हम्म? फिर बाबा फिर बाबा ने यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य संभवामि युगे युगे। तो इस पर भी बाबा ने समझाने को बोला है। तो बाबा कहते हैं, बच्चों को तो फट से समझाना चाहिए। तो क्या समझाना है? उसमें लिखा है ना, परमात्मा हर युगे युगे आते हैं, ये अवतरण लेके, कि युगे युगे नहीं, भगवान आते हैं कल्प के संगम युगे, 5000 चारों युग जब बीत जाता है ना, तब भगवान आते हैं। यह बात समझाना चाहिए। हाँ, फिर बाबा कहते हैं, यह ज्ञान अहिल्याए कुब्जाए गणिकाओं को भी समझाना चाहिए, क्योंकि भारत का जास्ती नाम उन्होंने अपने अपवित्रता से ही तो गिराया है। लेकिन यहाँ पर पहुँचने के लिए बड़ा मैंने तुम्हारे में बहुत योग बल बहुत चाहिए, क्योंकि सभी को लज्जा आती है ना ऐसी जगह जाने में। तो योग बल भर के जाओ, बाबा को साथ लेकर जाओ, सबका कल्याण करो। हम्म? फिर बाबा कहते हैं, अभी संगम युग में तुम्हें भगवान मिले तो उन पर कुर्बान होना चाहिए ना। संगम युग में को भगवान मिले तो कुर्बान होना चाहिए ना। पर साहूकार बड़े मुश्किल निकलते हैं, गरीबों को ही मिलता है सब कुछ, क्योंकि ड्रामा ही ऐसा बना हुआ है। फिर बाबा ने बोला, तुम्हारा खान पान भी बड़ा शुद्ध, संतोषी व सात्विक होना चाहिए। हाँ, ऐसा नहीं जास्ती इच्छा नहीं रखनी किसी चीज की, मैं फलानी चीज खाऊं ही खाऊं, नहीं, जो मिला वो पर्याप्त है ना। नहीं तो माया वहां भी चांस ले लेगी। फिर बाबा कहते हैं, तुम हर एक को समझा सकते हो। हाँ, उन्नति को दिलाना है सबको। नए नए बच्चे ना सर्विस से बड़े उछलते हैं, नए नए बच्चे, बाबा को तो सबकी नस पता है। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते, हम बच्चों के भी प्यारे बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट, पतितों को पावन बनाने की सेवा करो, गणिकाओं वैश्याओं को ज्ञान दो, गिरे हुए को उठाओ, उनका उद्धार करो, तब नाम वाला होगा। दूसरी पॉइंट, स्वयं की दृष्टि को पवित्र बनाने के लिए चलते फिरते अभ्यास करो कि हम आत्मा है, आत्मा से बातें करते हैं, बाबा की याद में रहो तो पावन बन जाएंगे। वरदान दिया बाबा ने। वरदान, अपने अनादि स्वरूप की स्मृति द्वारा संतुष्टता का अनुभव करने और कराने वाले संतुष्ट मणि भव। अनादि स्वरूप की स्मृति द्वारा संतुष्टता का अनुभव करने और कराने वाले संतुष्ट मणि भव।
तो अपने अनादि और आदि स्वरूप को स्मृति में लाओ और उसी स्मृति स्वरूप में स्थित हो जाओ। तो स्वयं भी स्वयं से संतुष्ट रहेंगे और औरों को भी संतुष्टता की विशेषता का अनुभव करा सकेंगे। तो अनादि स्वरूप है आत्मा रूप। मैं आत्मा, ज्योति बिंदु, सितारा मिसल। ठीक है, ये हमारा अनादि स्वरूप है। वहाँ कोई देह भान नहीं है, कोई शरीर नहीं है, सिर्फ आत्मा। तो अपने को आत्मा, सामने वाले को भी आत्मा समझो, तो कोई देह की बातें आएंगी ही नहीं। फिर आदि स्वरूप। आदि स्वरूप में देवी देवता है, स्वर्ग में अपार सुखों के स्वामी, हीरे मोती के महल में रहते हैं, तो उनको किस चीज की कमी। तो इस तरह से अपने जीवन में जब संतुष्टता लाओगे ना, तब तुम्हें देख कर सभी संतुष्ट होंगे। असंतुष्टता का कारण होता है अप्राप्ति। जब कोई अप्राप्ति होती है, अरे मुझे ये नहीं मिला, मुझे ये चाहिए, मुझे ये खाना है, मुझे ये पहनना है। जब अप्राप्ति होती है ना, तब असंतुष्टता होता है। आपका स्लोगन है ना, पाना था सो पा लिया। पाना था सो पा लिया, अब कुछ रहा न पाना। बाबा मिले तो मनवा गाए खुशी का गाना। बाबा मिले तो मनवा गाए खुशी का गाना। पाना था सो पा लिया, अब कुछ रहा न पाना। है ना मीठा गीत। तो बाबा का बनना अर्थात वर्षे का अधिकारी बनना। ऐसे अधिकारी आत्माएं सदा भरपूर संतुष्ट मणि होती हैं। स्लोगन, पिता समान बनने के लिए समझना, चाहना और करना, इन तीनों की समानता हो। पिता समान बनने के लिए समझना, चाहना और करना, इन तीनों की समानता हो। अब वेक्स साइलेंस का अनुभव है। जैसे साकार रूप में एक ड्रेस पहनकर दूसरी ड्रेस धारण करते हैं, ऐसे शरीर को समझे कि मैं एक ड्रेस हूँ, मैं आत्मा मालिक हूँ और ये शरीर मेरा वस्त्र है। इस भान में रहेंगे तो कोई भी विकल्प नहीं होगा। अच्छा, ओम शांति। शुक्र है मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे, आप सबका जीवन सदैव शुभ हो। ओम शांति। हैप्पी मकर संक्रांति।